प्यारे बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। धारा का चुंबकीय प्रभाव। दिस इज थर्ड यूनिट, धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि जब कभी धारा बहती है किसी तार में, आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि अगर किसी तार में धारा बहे और इसके आसपास कोई मैग्नेट अगर हो, तो ये जो मैग्नेट है इसमें आप एक विक्षेप, इसकी सुई जो है आप हिलती हुई सी पाएंगे। इसकी सुई आप हिलती हुई सी पाएंगे। वो डिपेंड करता है कि ये कैसे रखा हुआ है। मान लिया जहाँ भी है, पहले मान लिया यहाँ पर थी, तो ये इधर की ओर को या ऐसे खिसकता हुआ आप इसको पा सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण ये था कि जब कभी धारा बहती है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, बाद में इसके एक्सपेरिमेंट किए, तो वो एक्सपेरिमेंट जो है कैसे देखे गए कि एक कागज के ऊपर एक कागज में आयरन के वो छीलन होती है, आयरन के बारीक जो बुरादा होता है उसको रख के, और एक कागज, उसके कागज के बीच में छेद से तार को निकाल करके इस प्रकार से धारा बहाई। यहाँ सेल लगा दिया इस साइड से, जैसे ऐसे लगा दिया, मान लिया यहाँ पर ऑन और ऑफ की हमने कुंजी लगा दी। जैसे ही करंट इस तार में बहाई, क्या पाया कि यार इसमें जो आयरन का बुरादा इस कागज में रखा था ऐसे करके, तो उसमें ऐसे छल्ले जैसे बन गए इस प्रकार से। ये ऑस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया। ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ऑस्टेड का प्रयोग। तो इसने एक आइडिया दिया कि धारावाही सीधा तार है अगर, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो है उस प्रकार से छल्ले जैसे बनाता है। अब इससे ज़्यादा ये कुछ इसमें ढूंढ नहीं पाया ऑस्टेड, लेकिन इसका जो है सबसे पहला श्रेय जाता है बच्चों बायो सावर्ट को। बायो सावर्ट के सावर्ट जो भी कह लो, बायो सावर्ट का नियम। तो बायो सावर्ट पहला वो साइंटिस्ट थे जो, बायो और सावर्ट, ये दो साइंटिस्ट जिन्होंने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में एक नियम बाकायदा दे दिया। और इन्होंने कैसा नियम दिया, देखिए इन्होंने कहा मान लिया कोई धारावाही चालक है। धारावाही चालक माने ऐसा चालक जिसमें धारा बह रही है और उसके नज़दीक कोई बिंदु P है, और इस चालक का भी पूरा चालक नहीं लेना, एक छोटा सा टुकड़ा लेना है। इसको कहते हैं अवयव। ये धारावाही चालक का अवयव है। कोई AB या Mn अवयव है, कोई Mn। धारावाही चालक का जो अवयव है Mn, इससे, इस पूरे से नहीं, केवल इतने से, इतने टुकड़े से, धारावाही चालक अवयव के कारण, ये अवयव कहाँ पर है, ऊपर है मान लिया, और ये जो बिंदु P है, इस P का O से अगर स्थिति सदिश R है, तो इस टुकड़े के कारण, इस अवयव के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का इन्होंने सूत्र दिया। तो उसी सूत्र के बारे में बात करते हैं। इसके अनुसार किसी धारावाही
अवयव, लघु अवयव, अभी लघु भी है इसका नाम, छोटा, लघु अवयव के कारण, लघु अवयव के कारण किसी बिंदु पर जैसे यहाँ पर हमने पी लिया है, पर चुंबकीय क्षेत्र, अब विद्युत क्षेत्र की बात खत्म हो गई, विद्युत क्षेत्र बहुत पढ़ लिया है, पर चुंबकीय क्षेत्र dB, हम इसको चुंबकीय, निम्नलिखित बातों पर, निम्न पर निर्भर करता है, निम्न पर निर्भर होता है, निम्न पर निर्भर होता है, किस किस पर? नंबर 1, dB का जो मान है, dB इसलिए, dB आप जानते हैं d माने डिफरेंशियल क्वांटिटी है, बहुत छोटी, क्योंकि छोटा अवयव है तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र भी छोटा ही होगा, तो dB जो है I धारा के समानुपाती है, कितनी धारा है, और dl की, यहाँ dl जो है अवयव की लंबाई है, अवयव की लंबाई, यानी कि ये जो अवयव है इसकी लंबाई dl है। दूसरा, ये निर्भर करता है साइन थीटा पे, अब थीटा तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है, ये जो अवयव है, ये जो लघु अवयव है, ये है बेसिकली एक पॉइंट है, समझ लो, ऐसे समझ लो, ये पॉइंट है, इस पॉइंट के कारण हम ले रहे हैं, यानी कि पॉइंट की लंबाई है, तो इसको अगर मैं यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच दूँ ऐसे, या अवयव की लाइन को अगर मैं इसी लाइन को आगे पीछे बढ़ा दूं, तो ये एंगल जो है, ये है थीटा, ध्यान रखना है, अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा, मान लो ये है पॉइंट और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है, तो इस पर मैं एक स्पर्श रेखा खींच दूंगा, तो अगर धारा की दिशा ऊपर को है तो ये वाला एंगल थीटा, और अगर नीचे को होगी तो ये वाला एंगल लूंगा। तो इस प्रकार से साइन थीटा, और ये समानुपाती होता है बच्चों 1/r² के भी, 1/r², एक बट्टा r² के, अगर इन तीनों को मैं कंबाइन कर दूं तो देखिए बायो सावर्ट का नियम क्या आ गया है कि dB समानुपाती होता I dl साइन थीटा बटे r², या इसी को dB बराबर, यहाँ पर एक समानुपाती नियतांक जो है उसकी वैल्यू μ0/4 I dl साइन थीटा बटे r², इस सूत्र को देखिए, कूलाम के नियम जैसा थोड़ा थोड़ा रूप है इसका, r² में वहाँ फोर्स होता था, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, वहाँ विद्युत क्षेत्र भी होता था, तो 1/r² के भी, लेकिन I dl साइन थीटा और μ0/4 ये कांस्टेंट है, यहाँ पे जो μ0 है और 4 है, ये जो है एक समानुपाती नियतांक है, μ0 समानुपाती
समानुपाती नियतांक। म्यू नॉट बटे 4 पाई समानुपाती नियतांक। और इस म्यू नॉट का मान बच्चों, म्यू नॉट को कहते हैं निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता। और इसकी वैल्यू होती है 4 पाई गुणा 10⁻⁷ म्यू नॉट की वैल्यू टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। तो टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, यानी कि अगर मैं म्यू नॉट की वैल्यू इतनी रख दूँ तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। तो ये खाली इसकी जगह मैं चाहूँ तो 10⁻⁷ भी लिख सकता हूँ, लेकिन इसको ज़्यादातर इसी रूप में लिखा जाता है। अगर माध्यम निर्वात है तब, अगर ये माध्यम कोई और है तो उसकी पारगम्यता, उस माध्यम की पारगम्यता यहाँ पर आ जाएगी, उसको हम म्यू कह देंगे। तो म्यू बटे 4 पाई हो जाएगा। एक बात तो ये हो गई कि ये जो चुंबकीय जो तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान रखना है चुंबकीय क्षेत्र dB जो है इसका, जब हम इसमें SI मात्रक, जब सब SI यूनिट में I एम्पियर में रख देंगे, L मीटर में रख देंगे, तो dB जो है ये किस में आएगा? टेस्ला। निकोला टेस्ला जो है एक साइंटिस्ट था जिसने चुंबकीय क्षेत्र के में काफ़ी मेहनत करी, तो उसी के नाम से इसका नाम टेस्ला पड़ा। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक और म्यू नॉट का मान, इसकी यूनिट टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, ये सब मैंने तुमको बता दिया। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने की है कि चुंबकीय क्षेत्र तो निकल गया, इसके अनुसार बायो सावर्ट ने चुंबकीय क्षेत्र बता दिया, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी होगी। तो इस छोटे से अवयव के कारण यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है इसकी दिशा किधर को होगी, तो इसके लिए जो नियम दिया गया है उसे कहते हैं राइट हैंड लॉ, दाहिने हाथ के हथेली का नियम। dB की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ की हथेली के नियम से निकाली जाती है। हथेली के नियम से निकाली जाती है, दाएं हाथ की हथेली के नियम से निकाली जाती। कैसे निकालेंगे? आप अपने दाहिने हाथ के इस प्रकार से स्ट्रेच कर दीजिए और हमको ये जो आइडियल, ये डीएल की जो डायरेक्शन है ये दिखे डॉटेड लाइन से दिखा रखा है। और अपना जो फिंगर्स हैं उसको उस पॉइंट की ओर रखना है जहां हम चुंबकीय क्षेत्र जानना चाहते हैं। हम यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जानना चाहते हैं, तो जिधर को आप थपकी दे सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, यानी कि अंदर को दबा सकते हैं, तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अंदर को होगा।
इस प्रकार से लंबवत अंदर की ओर को। लंबवत भीतर की ओर को, दाहिने हाथ के हथेली का नियम। इस तरीके से अंदर को, ये डीबी की दिशा में। ये आर की दिशा हो गई, ये आईडीएल की दिशा हो गई, इस प्रकार से हम जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालते हैं। तो दोनों चीजें हमें बतानी पड़ेंगी कि चुंबकीय क्षेत्र किधर को होगा, ये है, और कितना होगा उसका सूत्र ये। चलिए अब इसका प्रयोग करते हैं और एक केस सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण कि उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ये देखिए, इसमें मान लो धारा ऐसे बह रही है। अब कैसे बह रही तुम कहोगे, सेल तो लगा नहीं है, इमेजिन करना है धारा ऐसे बह रही और ये इसका केंद्र है हमें, क्योंकि ये धारावाही लूप बन गया और अब इसके कारण हम केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। एक अवयव ले लीजिए, यहाँ पर अवयव हमने ले लिया dl लंबाई का। इस अवयव आई मान लिया करंट है, तो इस अवयव की डायरेक्शन किधर को हो जाएगी बच्चों, इस पर से रेखा खींचेंगे। दिस इज द डायरेक्शन आईडीएल, ये आईडीएल की डायरेक्शन इधर को हो गई और ये वो आर की डायरेक्शन हो गई, क्योंकि यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र बताना, ये आर हो गया। तो ये कोण हमारा कितना हो गया बच्चों, 90 अंश। ये हमें कोई बिंदु पी है, ये ओ है। माना आर त्रिज्या का वृत्ताकार धारावाही लूप है। माना आर त्रिज्या का वृत्ताकार धारावाही लूप है, जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है। चलो बताते हैं। P पर स्थित लघु अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र dB
इसके कारण, खाली इतने छोटे अवयव के कारण क्या हो जाएगा, बायो सावर्ट नियम से म्यू नॉट बट्टे 4 पाई आई डी एल साइन 90 बच्चों स्पष्ट है एंगल अपॉन आर स्क्वायर, या डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ये तो इस अवयव के कारण है। अब हर अवयव के कारण ये ध्यान रखना है, बायो सावर्ट ने केवल एक अवयव के कारण बताया, पूरे तार के कारण नहीं। पूरे तार के कारण आपको इंटीग्रेशन मेथड से निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेशन मेथड जो है बच्चों आपने 11th में भरपूर सीखा है, इसलिए पूरे लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी, अगर मैं इसको कह लूं तो सबका इंटीग्रेशन होगा डीबी, सारे डीबीज का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ था, पूरा एक चक्कर लूँ, एक यहाँ से स्टार्ट किया 0 से, पूरा एक चक्कर लूंगा तो 2 पाई आर, 0 से 2 पाई आर। चलिए बी का मान रख देते हैं, डीबी का मान यहाँ से 0 से 2 पाई आर म्यू नॉट बट्टे 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए इंटीग्रेशन में जो जो चीज़ कांस्टेंट रहेंगी, कांस्टेंट कैसे पता लगेगा, यहाँ पर ये आया, यहाँ पर लूँगा तो म्यू नॉट 4 पाई फिर आएगा, इसके कारण भी आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर आई। अच्छा यहाँ से भी दूरी आ रही होगी, यहाँ से भी दूरी आ रही होगी, तो इंटीग्रेशन में जो चीज़ नहीं बदलता है उसको हम बाहर ले लेते हैं। तो म्यू नॉट बट्टे 4 पाई एक तो ये कांस्टेंट रहेगा सबके लिए, दूसरा आई बट्टे आर स्क्वायर भी बच्चों कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आप अवयव अगर यहाँ भी लेते हो छोटा अवयव डी एल लंबाई का, तो ये आई डी एल की डायरेक्शन हो गई, ये आपका ये भी आ रही होगा, ये एंगल ये भी 90 होगा। यहाँ पे ध्यान रखना एंगल भी शामिल होगा, अगर हर जगह एंगल 90 है तब तो साइन 90 रहेगा, वरना फिर इंटीग्रेशन में थीटा साइन थीटा भी आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन के अंदर बच्चों क्या बचा, खाली डी एल बचा 0 से 2 पाई आर। अब इसका माने समझिए, इस इंटीग्रेशन का माने क्या है, डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल डी एल सबको जोड़ना है पूरा 0 से 2 पाई, तो परिधि आ जाएगा। जब मैं सारे डी एल जोड़ूंगा तो सर्किल की परिधि आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इस इंटीग्रेशन को मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका मान तो मुझे पता ही है, b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहा, और इस पूरे का मान आ गया 2 पाई आर परिधि। देखिए हल करने पर 2 पाई से 2 टाइम्स कट गया, तो म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर। कक्षा 10 में आपको याद होगा किसी धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालते थे इतना। ये तो एक लूप है, अगर इस लूप में n टर्न्स हैं, n ऐसे छल्ले हैं, तो हम सबके कारण निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यदि लूप में n फेरे हैं तो तब b का सूत्र क्या हो जाएगा, n म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर, n से गुणा कर देंगे। तो बच्चों ये सूत्र दोनों, एक फेरा है तो ये, n फेरे है तो ये। तो आप इससे अपने नए यूनिट की शुरुआत कीजिए, और इससे पहले जो टेस्ट होने वाला है मंडे को, उस पर भी आपको ध्यान रखना है, नंबर अच्छे लेके आने। इस बार बोर्ड का मामला है,
पढ़ाई का हाल ऐसे ही चल रहा है, लेकिन फिर भी जैसा भी हो सकता है अच्छे से अच्छा करना है।